नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी उबाल लाने वाले टूल किट मामले को लेकर सांसद पूर्व मंत्री ने दी गिरफ्तारी। टूल किट मामले को लेकर राज्यसभा सांसद सहित पूर्व महापौर, प्रदेश मंत्री और जिला अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी। बिन मां बाप की लाडो का मोहल्ले वालों ने कराया ब्याह, पड़ोसी ने किया कन्यादान। दुर्ग के नलघर कॉम्प्लेक्स में जल्द खुलेगा डायग्नोस्टिक सेंटर, गरीबों को मिलेगी इलाज की सुविधा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। टूल किट मामले को लेकर भिलाई कोतवाली थाने में भाजपा सांसद से लेकर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ भाजपा भिलाई अध्यक्ष ने भी गिरफ्तारी दी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टूल किट का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर रमन सिंह सहित बीएल संतोष और स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में जो अपराध पंजीबद्ध कराए गए हैं, उसी के विरोध स्वरूप शनिवार को भिलाई सेक्टर 6 स्थित कोतवाली थाने में दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व आयकर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक वैशाली नगर विद्यारतन भसीन, पूर्व विधायक सांवलाराम ढारे, भिलाई भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र साहू ने गिरफ्तारी दी। लगातार भूपेश बघेल की सरकार और खासकर कांग्रेस पार्टी जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और उसी के संबंध में जो पर्दाफाश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने किया, गुप्त दस्तावेज बना के जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बर्बाद करने, इस देश को बदनाम करने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र ये रच रहे थे, उसका पर्दाफाश हुआ और उसको हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी ने विस्तार से पत्रकार वार्ता में पूरे जनता के सामने जो सिलसिलेवार रखा और उसी के संबंध में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, हर एक जिम्मेदार नेता अपने अपने घरों में बैठ के धरने के रूप में उसका विरोध प्रदर्शन भी किए और अनेक समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और हमारे छत्तीसगढ़ के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी प्रमुखता से इस बात को कही और उसी के कारण बोलने की जो आज़ादी है उसको भी यहाँ के जो सरकार ने अनदेखा करते हुए एक फर्जी धारा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर और माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी के ऊपर यहाँ किए। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में इसी तरह धरने के रूप में हम लोग जो शासन के नियम हैं उस नियम का पालन करते हुए हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। और हम बताना चाहते हैं इस सरकार को, भूपेश बघेल को खासकर, कि आपके जेल में कितनी जगह है हम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही तैयार है, आप अपने जेल में जगह बनाइए और हम जेल भरने के लिए यहाँ आपके सामने, आपके थाने के सामने हम बैठे हैं और ये लगातार चलेगी। कल भी हमारे कार्यकर्ता हर एक थाने में अपनी गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। कितना दम है वो हम भारतीय जनता पार्टी वाले देखेंगे और जो फर्जी ये केस लगाए हैं उसको वापस ले या हम सबको जेल में डालें। प्रदेश की राजनीति में उबाल लाने वाले टूल किट मामले की जनक सौम्या वर्मा की वेबसाइट ही बंद है। यदि उनकी वेबसाइट की जांच की जाए तो शायद टूल किट का असली जिन बाहर आ जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल लाने वाले टूल किट मामले को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने धरना प्रदर्शन करते हुए पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, प्रदेश मंत्री, जिला भाजपा अध्यक्ष के साथ कोतवाली थाने में गिरफ्तारी दी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है। कारण छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न थानों में कांग्रेसियों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध कराया है, उसी का नतीजा ये रहा कि शुक्रवार को जो धरना निवासों में निहित था, वो शनिवार को सड़कों पर निकलकर थानों की चौखटों पर पहुंच गया। इसी कड़ी में शनिवार को राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, प्रदेश मंत्री उषा टावरी, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर ने दुर्ग कोतवाली थाने में गिरफ्तारी दी। पूरे देश में टूल किट का इशू बहुत चर्चा में है और विशेष तौर पर हम लोग छत्तीसगढ़ में आज इस विषय को लेकर धरनों पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट हम सब ने किया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन केवल एक व्यक्ति को अगर बनाया जा रहा है टारगेट, तो इसका स्पष्ट मत है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको इस प्रकार से प्रताड़ित करने का ये प्रयास है। किसी भी विषय पर अगर व्यक्ति स्पष्टता से अपनी बात को कहे, और बोलने की आज़ादी सभी को है, इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार और बोलने की आज़ादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी इस विषय पर बार बार राजनीति कर रही है। उन्होंने मोदी वायरस के नाम से लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, एक पूरा उन्होंने षड्यंत्र रचा जो देश में नीचे तक किस प्रकार से मोदी जी की छवि को बिगाड़ा जाए, यही आपका टूल किट का विषय है। और हम सब इसके विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे अगर नेता को आप ट्वीट करने के कारण अगर आप उसे जेल में भरने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता आपके पीछे, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के पीछे, हम सब भी जेल भरने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि हमें भी गिरफ्तार करें, क्योंकि हमने भी ट्वीट किया है। वोट लेते समय भूपेश बघेल की सरकार ने भूपेश बघेल की सरकार के किस्से और कारनामे गिनने की अगर आज हम कोशिश करें तो अब बहुत कम समय पड़ जाएगा। ये सरकार वो सरकार है जो लोगों को बांटती है, ये सरकार वो सरकार है जो गंगा जल की झूठी कसम खाती है, ये सरकार वो सरकार है जो लोगों को दवाई नहीं उपलब्ध करा पाती है, लेकिन शराब उसके घर पे ज़रूर उपलब्ध कराती है। इस सरकार ने जो कहा उसके उल्टा किया। इस सरकार ने राजनीति हर विषय पर की है। 2-2.5 साल का इनका 2.5 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है 2-3 दिन पहले, और 2.5 साल के कार्यकाल में ये सरकार पूरी तौर पर फेल है। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले शुरुआत की कि ये वैक्सीन अगर आप लगाएंगे, और उन्होंने एक भ्रम का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में किया, और आज वो भ्रम का वातावरण नहीं टूट पा रहा है। और ये स्वास्थ्य मंत्री ने जाके अपने आप को वैक्सीन लगवा लिया। मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाते हैं, ये शुरुआत उन्होंने की। आज FIR उनके ऊपर भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी। राजस्थान का विषय तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के विषय में ये जरूर कह सकती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का खर्चा चलाएगा वो यहाँ का मुख्यमंत्री रहेगा। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं खर्चा चलाते हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री अभी है। कोरोना के काल में ये सरकार पूरी तौर पर असफल रही। इन्होंने अगर हर बार केवल मोदी जी को ही उत्तरदायी ठहराने की कोशिश की है। अगर एम्स नहीं होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ में एम्स नहीं दिया होता, तो हमारे यहाँ पर क्या स्थितियाँ होती, ये हम सब लोगों के सोचने का विषय है। शराब के विषय पर ये सरकार, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, हजारों महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ इन्होंने धोखा किया है, और आने वाले समय पे ये अवश्य मुद्दा बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी रविवार को भी होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जरूरी नहीं है कि रिश्ते सिर्फ खून के ही हों, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। ऐसे ही रिश्तों की एक मिसाल भिलाई के लोगों ने दी है, जिन्होंने एक ऐसी बेटी का मिलकर विवाह संपन्न कराया जिसके सर से माँ बाप का साया हट गया था। इस बेटी का विधिवत विवाह रचाकर न सिर्फ उन्होंने मानवता का धर्म निभाया, बल्कि माता पिता बनकर कन्यादान भी किया। भिलाई सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में हो रहा यह विवाह अपने आप में बेहद खास था। इस विवाह में पूरा मोहल्ला का मोहल्ला घराती बनकर बारातियों की सेवा कर रहा था। ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि उनकी बेटी का जो ये ब्याह रचाया जा रहा था। दरअसल जिस बेटी मनीषा का विवाह हो रहा था, उसके पिता का साया 2 वर्ष पहले ही उठ चुका था। माँ बची थी तो उन्हें करीब 2 महीने पहले कोरोना ने छीन लिया, लेकिन खून के रिश्तों से ऊपर उठकर मोहल्लेवासी ही मनीषा के परिजन बने और उसका विधिवत विवाह संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। आज वार्ड 12 में सुपेला 5 रास्ता में आज यादव परिवार में एक शादी का आयोजन कर रहे हैं सभी मोहल्लेवासी मिलकर, जो कि उनके पिताजी 2 वर्ष पहले गुजर चुके थे। माताजी पिछले महीना 6 तारीख को कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया था।
जो कि घर में अकेली बिटिया थी, जो कि रहने में दिक्कत हो रहा था, कई प्रकार की समस्या थी। तो हम सभी मोहल्ले वासियों ने आपस में मिलकर बैठक करके उनके शादी करने का एक प्रस्ताव लाए और सभी ने मिलजुल कर सहयोग, हाथ अपने एक से सभी ने मिलजुल कर बढ़ाया और सभी अपने सहयोग से सप्रेम बैठ करके, किसी ने कूलर, किसी ने टीवी, किसी ने पंखा, किसी ने गैस कनेक्शन, ऐसे सभी लोगों ने एक दूसरे को सहयोग करके खाना पीना टेंट से लेकर हर एक चीज़ की व्यवस्था सभी लोगों ने किया। सभी लोगों ने कैश पैसा दिए। ये सब लोग मिलकर आज बड़े भव्य तरीके से हम लोग उनका शादी करके आज विदा कर रहे हैं। इस सभी के लिए मैं सभी मोहल्ले वासियों को मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि ऐसे नेक काम में हम सभी ने मिलकर एक नई कीर्तिमान रचे। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून के ही हों, उन रिश्तों से भी ऊपर होता है मानवता का रिश्ता, जिसे भिलाई के इन लोगों ने साबित कर दिखाया है। इस विवाह में मोहल्ले वासियों ने अपनी बेटी की हर रस्म अदा की और अपना फर्ज निभाया। विवाह के बाद गृहस्थी बसाने के लिए मोहल्ले वासियों ने ही आवश्यक सामान की व्यवस्था की। पूरे मोहल्ले वासी जो है सब मिलजुल करके, मेरे तो कन्या नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसके लिए काफ़ी सब लोगों के साथ मिल करके प्रयास किया कि इस बच्ची का कोई था नहीं, माँ बाप दोनों नहीं हैं। माँ जो है कोरोना काल में निधन हो गया, बाप 2 वर्ष पहले ही गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से बच्ची अकेली थी घर में और हमको ये लगा कि ये बच्ची अकेले रहेगी कैसे, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले वासियों ने मिल करके और किसी ने कुछ, जैसे कि किसी ने दीवान, किसी ने क्या अलमारी, किसी ने कूलर, किसी ने गैस कनेक्शन, किसी ने मिक्सी, किसी ने कुकर, मतलब हर तरह से जैसा एक शादी में एक लड़की को दिया जाता है उस तरह से हम लोग इसका भव्य आयोजन करते हुए संदेश यही है कि अगर किसी भी गरीब निर्धन ऐसा समझ में आए कि किसी लड़की को कोई ऐसा परिवार दिखे कि क्या बोलते हैं जो निर्धन हो, तो इसी तरह से पूरे मोहल्ले वासियों को सहयोग करके और उसका शादी ब्याह संपन्न कराना चाहिए। मनीषा आज अपना घर अनिल के साथ बसाने जा रही है। यह सौभाग्य उन पड़ोसियों से उसे प्राप्त हुआ जिन्होंने माता पिता बनकर हर दुख में उसके साथ खड़े रहे और अब उसका विवाह करवा रहे हैं। मनीषा ने उन सभी पड़ोसियों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। नाम मनीषा है और मेरे माता पिता नहीं है, मेरे समूह ने मेरी शादी करा रही हैं, सब सहयोग कर रही हैं, तो मैं सबको धन्यवाद दूँ। यह विवाह समारोह समाज के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि वे रिश्तों की कद्र करें और रिश्तों को निभाते हुए एक दूसरे का सहारा बने। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की गरीब जनता को बहुत जल्द डायग्नोस्टिक सेंटर की सौगात मिलने वाली है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन की महंती योजना गरीब तबके के लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके। दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त हरीश मंडावी ने डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए दुर्ग नलघर कॉम्प्लेक्स के सामने की जमीन का मौका मुआयना कर डायग्नोस्टिक सेंटर के खोलने की वर्षों पुरानी मांग पर अपनी मुहर लगा दी। कॉम्प्लेक्स के समीप डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने पर गरीबों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उन्हें जल्द निजात मिलेगी। आज जो हमने जिस भवन का निरीक्षण किया है महापौर जी के साथ, नगर निगम के आयुक्त के साथ और हमारे नगर निगम के अधिकारियों के साथ, राज्य शासन की योजना है कि जो हमारे शहरवासी हैं, शहर के जो मध्यम वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, उनको सस्ता इलाज मिले और उसकी सुविधा के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हम लोगों को करना है। इसके शुभारंभ में लगभग 4 माह का समय लगेगा। स्थल का चयन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। स्थल का चयन हो गया, जैसे सीटी स्कैन कराना हो या एक्सरे कराना हो, MRI, सोनोग्राफी, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी कम दरों पे। तो ये बहुत ही अच्छा हमारी सरकार की पहल है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमारे शहरवासियों को मिलेगा।
शहर की जनता को सुविधा देने के लिए आज माननीय विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उसी सार्थक में आज नगर निगम ध्रुव को नोडल बना के यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर चालू करने का हम लोगों ने पहल की है। और इस डायग्नोस्टिक सेंटर में सीटी स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, एक्सरे और सभी प्रकार की खून की जांचें सब्सिडाइज रेट में की जाएगी। उसी को देखते हुए आज हम लोग माननीय विधायक जी, आयुक्त मंडावी जी, हमारी प्रभारी अब्दुल गनी जी के साथ हम लोग यहाँ निरीक्षण में आए थे और 4-5 महीने के अंदर ही दुर्ग शहर को इसकी सौगात हम देंगे। और क्योंकि इसमें निगम नोडल है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराएं। धनघर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने जगह चयन की है और 4 महीने के अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि इसको चालू करें। ये हमारे शासन की जो प्रमुख योजना है अभी जो हमारे जो अर्बन सोसाइटी के थ्रू संचालित होना है, इसके तहत सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो सुविधाएँ रहेंगी, जो गरीब लोग आएंगे या फिर जो अन्य जो लोग आएंगे उनको रियायती दर पर यहाँ पर उनका जो पैथोलॉजी टेस्ट होता है या फिर CT स्कैन होता है या फिर सोनोग्राफी होता है या फिर इस प्रकार के जो भी टेस्ट होते हैं, सभी टेस्ट की सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। और इसके आधार पर ही जो दूसरे जो हमारे पैथोलॉजी होते हैं सेम जो चलेगा, हम इसको अभी हायर करके हम दूसरी एजेंसी को हम दे रहे हैं। इसके लिए हमने टेंडर भी चालू किया हुआ है। लगभग यहाँ 3 महीने के अंदर अपना पूरा प्रक्रिया पूरा करते हुए हम इसको स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि यह आज यह स्थल का चयन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भी किया गया है। दुर्ग जिले के गरीब तबके के लोगों के लिए यह डायग्नोस्टिक सेंटर एक वरदान साबित होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टूल किट मामले को लेकर भाजपाइयों द्वारा भाजपा कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। टूल किट मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पहिया आमने सामने हैं। स्थिति ये है कि कांग्रेस अपराध पंजीबद्ध करा रही है भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर, तो भाजपा उसके विरोध स्वरूप थानों में गिरफ्तारी दे कार्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भिलाई भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। के लिए इनका षड्यंत्र है और इस तरह से षड्यंत्र का विरोध भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला का समस्त कार्यकर्ता करता है। मैं सभी कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं कि इस तरह से भ्रष्टाचार जो सरकार है, इस तरह से जो है भूपेश बघेल जो तानाशाह चला रहा है, ऐसा तानाशाह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे जो है कहीं ना कहीं अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यह नारा लेकर के हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और इनके षड्यंत्र को उजागर करेंगे। इनके राष्ट्रीय कांग्रेस संधान केंद्र के द्वारा यह लेटर जारी हुई है, जिसका प्रूफ आदरणीय हमारे संदीप जी ने दिया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इसका याचिका दायर किया है। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से देश के साथ षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस का मान्यता समाप्त की जाए और बैन लगाया जाए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। अमृत मिशन योजना के तहत पटरी पार के लगभग 54,500 परिवारों को नल जल योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री ने किया। वर्षों से पानी के लिए प्रयासरत पटरी पार 54,500 परिवारों को अब अमृत मिशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत हनुमान नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, गिरधारी नगर में उच्च स्तरीय जलागारों से पानी की सप्लाई की जाएगी। इन जलागारों का वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किया। लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के परिवहन एवं आवास पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त नगर निगम दुर्ग हरेश मंडावी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। शराब सेवन के दौरान पति पत्नी के मध्य उपजे विवाद को लेकर पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या कर दी। लखनपुर पुलिस ने पति को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामला लखनपुर थाना अंतर्गत ग्राम जमगला का है। रोजाना की भांति राजकुमार पावले अपनी पत्नी शांति पावले के साथ घर पर शराब का सेवन कर रहा था। शराब सेवन के दौरान दोनों के मध्य घरेलू विवाद उत्पन्न हो गया। शराब के नशे में धुत राजकुमार ने घर पर रखे चाकू से शांति के सीने पर वार किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण शांति की मौके पर ही मौत हो गई। लखनपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र चंद्र मिंज ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। राजकुमार सिंह, ग्राम अजीरमा, थाना अंबिका, थाना उपस्थित आकर के उसने रिपोर्ट किया कि मुझे मेरी फुआ सास ने फ़ोन से खबर की कि तुम्हारा ससुर राजकुमार पावले ने और उस अपने तुम्हारे सास के साथ घर में शराब पी और घरेलू विवाद होने के कारण तुम्हारा ससुर राजकुमार पावले ने पत्नी शांति को चाकू से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी, जिस पर अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 302 भादावी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अपराध सबूत पाए जाने से
आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। धमतरी क्षेत्र में आतंक मचा रहे तेंदुआ को वन विभाग द्वारा पकड़कर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव रेंज के जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से धमतरी क्षेत्र में आतंक मचा रहे तेंदुआ को धमतरी की वन विभाग टीम ने पिंजरे में कैद किया। विगत 15 मई को धमतरी ब्लॉक मुख्यालय से लगे गांव मुकुंदपुर सड़कपारा निवासी 8 वर्षीय बालक पर जानलेवा हमला कर दिया था। अस्पताल ले जाते समय बालक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। उसके बाद से ही वन विभाग तेंदुआ को पकड़ने में छोटूपारा मुकुंदपुर में पिंजरा लगा रखा था। शनिवार की सुबह तेंदुआ फंसने की खबर मिलने पर मौके पर डीएफओ सतोविशा समाजदार, आईएफएस आलोक वाजपेयी, रेंजर जीएफ परमार, वन रक्षक गोपाल वर्मा पहुंचकर तेंदुआ को सुरक्षित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव रेंज में गांव से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 2 दिन पहले से ये बेसिकली गांव के अंदर घूम रहा था। इसके पहले जंगल में ही था। तो जब से वो गांव के अंदर से चले आना तो हम तब ऊपर में परमिशन मांगे कि अब ये गांव में आ रहे हैं तो लोगों का भी खतरा है और जानवर का भी खतरा है। तो इसके चलते हुए इसको शायद केज के अंदर डालना सही होगा। तो ऊपर में पीसीसी अफसर, सीसी अफसर ने भी बोला कि हाँ इस स्थिति में इसको रिलोकेट करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2-3 जगह में पहले केज रखा गया था। फाइनली आज सुबह ये केज के अंदर आया। एक केज के अंदर बकरा भी रखा गया था। मुझे जब पता चला था कि ये रखा गया है, मैं उसको छोड़ देने के लिए बोला था, क्योंकि तभी तेंदुआ गांव में नहीं आ रहा था और ये शेड्यूल 1 एनिमल है। जब तक ये लाइफ का कोई थ्रेटनिंग वाला सिचुएशन में ना हो, इसको हम कैप्टिवेट नहीं कर सकते। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।